क्या मात्र 500 रुपये से 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? सुनने में ये बड़ा ही अटपटा लगता है और अगर आप किसी को ये बात कहेंगे तो वो बोलेगा कि ये इंसान पागल है। लेकिन ये एक ट्रू फैक्ट है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप मात्र 500 रुपये से 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। 500 रुपये से 1 करोड़ रुपए बनाना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। क्योंकि लाइफ में जो चीज़ सिंपल होती है ज़रूरी नहीं कि वो आसान भी हो। जैसा कि वेट लॉस करने के लिए सबको पता है कि डाइट कंट्रोल करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, है ना बिल्कुल सिंपल, लेकिन आसान नहीं। कितने लोग इन एडवाइसेस को फॉलो कर पाते हैं? इसलिए अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और एडवाइसेस दूंगा जिनमें से अगर आपने एक भी इन्फॉर्मेशन या एडवाइस मिस कर दी तो आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे अगर किसी चेन की एक कड़ी भी टूट जाए तो वो पूरी चेन बेकार हो जाती है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी क्वालिटी के बारे में भी जानकारी दूंगा जो अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। 500 रुपये को 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करने की जगह है शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट में 500 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल है और आप हर महीने अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपये बचाकर ये 500 रुपये सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 40 साल की उम्र तक पहुंचते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अधिकतर लोगों का कहना है कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा वो लोग बोलते हैं जो 30 मार खान बनकर हाथ में तलवार लेकर शेयर मार्केट में कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों रुपए कमाने के इरादे से उतरते हैं और अपना सब कुछ लुटाकर शेयर मार्केट को कोसने लगते हैं। ध्यान रहे, एक बीज को अंकुरित होकर पेड़ बनने में टाइम लगता है। मेहंदी को रंग देने के लिए पहले पिसना पड़ता है। एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए भी टाइम लगता है और पूरे डेडिकेशन के साथ स्टॉक मार्केट को समझना पड़ता है। वॉरेन बफे एक अमेरिकन इन्वेस्टर जिनकी नेटवर्थ 82 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है और वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं। राकेश झुनझुनवाला एक भारतीय इन्वेस्टर जिनकी नेटवर्थ 3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है और वो भारत के 54वें सबसे अमीर आदमी हैं। राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफे भी बोला जाता है। इनके अलावा रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, रामकृष्ण दमानी, ना जाने ऐसे कितने ही नाम हैं जिन लोगों ने शेयर मार्केट से अरबों खरबों रुपए कमाए हैं और ये आज भी शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। और ये लोग उन लोगों के लिए जवाब हैं जो ये कहते हैं कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है। शेयर मार्केट और कसिनो में फ़र्क होता है। डाइस में कौन सा नंबर आएगा, ताश के पत्ते पर क्या आएगा, वो गुलाम, बेगम, बादशाह या इक्का क्या होगा, ये आपके हाथ में नहीं होता। यही कसिनो है। वहीं अगर आप शेयर मार्केट में सोच समझकर काम करें तो आप अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भारत में केवल 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि 96% लोग अपने पैसे को बैंक में ही रखते हैं। ऐसा करके वो लोग अपने पैसे की वैल्यू कम करते हैं और बैंक का मुनाफा बढ़ाते जाते हैं। आइए ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। हमारे देश में इन्फ्लेशन का एवरेज रेट 6% है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको अभी 100 रुपये की मिल रही है, अगर आप उस चीज़ को 1 साल बाद खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 106 रुपये देने होंगे। यदि आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर 4% एनुअल इंटरेस्ट देता है, तो आपको 1 साल बाद बैंक से 104 रुपये मिलेंगे और आज के रेट का जो आइटम 100 रुपये का है वो आपको 1 साल बाद 106 रुपये में मिलेगा। यानी कि आपको 1 साल बाद बैंक से 100 रुपये के तो 104 रुपये मिलेंगे और वो जो आइटम आज की डेट में आपको 100 रुपये का मिल रहा है वो आपको 106 रुपये का मिलेगा। तो इस तरह से आपको 1 साल में नेट 2 रुपये का लॉस होगा यदि आप अपनी सेविंग्स को बैंक में रखते हैं। और बैंक इस 100 रुपये को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किसी को लोन के रूप में देगा और बैंक आपके 100 रुपये पर 1 साल में 12 रुपये कमाएगा।
इस तरीके से बैंक आपके 100 रुपये के ऊपर 12 रुपये कमाएगा और आपको 4 रुपये पे करेगा, तो नेट बैंक को 8 रुपये का फ़ायदा होगा और इफ़ेक्टिवली आपको साल में 2 रुपये का लॉस होगा। ये है सेविंग की इकोनॉमिक्स। आप अगर आज फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7% रिटर्न मिलेगा, डेब्ट फंड में 6% का रिटर्न। रियल इस्टेट और गोल्ड ने पिछले 6 साल में केवल 5% के ही रिटर्न दिए हैं। हालांकि गोल्ड ने अभी पिछले 6 महीने में 25% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। ये एक एक्सेप्शन है जो किसी भी एसेट्स क्लास के साथ कभी कभी ही होता है। सेविंग अकाउंट में 4% ही रिटर्न मिलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में 12% से ज़्यादा और शेयर मार्केट में 18% से भी ज़्यादा के रिटर्न मिलते हैं। और जो शेयर मार्केट के प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं वो एक साल में 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न कमाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, साल में 100% की रिटर्न एकदम से नहीं आती और इस लेवल तक पहुंचने में इन्वेस्टर को सालों साल लग जाते हैं और कुछ लोग तो 20 साल में भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। 100% प्लस रिटर्न की बात मैंने आपको केवल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बताई है। जो बिगिनर्स हैं उन्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वरना वो लोग कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि शेयर मार्केट में अगर इतना ज़्यादा रिस्क है तो इसमें पैसा कैसे बनाया जाए। जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं या जो लोग कम रिस्क के साथ बेटर रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, उन्हें शेयर मार्केट में केवल इंडेक्स शेयर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स के अंदर भारत की टॉप मोस्ट ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जो फंडामेंटल और सेंटीमेंट हर लिहाज से बेस्ट कंपनी होती हैं। शेयर मार्केट में 2 मेन इंडेक्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में भारत की 50 टॉप मोस्ट ब्लू चिप कंपनीज हैं और सेंसेक्स में 30 टॉप मोस्ट ब्लू चिप्स कंपनी हैं। वैसे आजकल टोटल शेयर मार्केट ट्रेडिंग की लगभग 90% ट्रेडिंग केवल निफ्टी में ही होती है और लगभग 10% सेंसेक्स में होती है। अगर आपने 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो आज उनकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और अगर आपने इन्फोसिस में 1993 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो उनकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इंडेक्स वाली कंपनियां किस तरह के रिटर्न देती हैं और इससे ये भी साबित होता है कि शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने का कितना पोटेंशियल है। लेकिन शेयर मार्केट में सफल होने के लिए जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत होती है। शेयर मार्केट में गलतियां सबसे होती हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिन लोगों को मार्केट में 20-30 साल का एक्सपीरियंस है, गलतियां उनसे भी होती हैं। मैं शेयर मार्केट में पिछले लगभग 20 सालों से हूँ। गलतियाँ मुझसे भी हुई और काफ़ी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई और शुरू के 10 सालों में मैंने लाखों रुपए का लॉस भी किया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो गलतियाँ मैंने 10 सालों तक करी वो गलतियाँ आप भी करें। हमारे पास लाइफ में टाइम बहुत कम है। अगर हम गलतियाँ करके सीखने की कोशिश करें तो हमारी सारी ज़िंदगी गलतियों में ही निकल जाएगी। स्मार्ट बंदा वही है जो दूसरे की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। अगर आप मेरे 20 सालों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। सारे मेंबर्स को एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे जिनके थ्रू वो और बेटर तरीके से पैसा बना सकेंगे। शेयर मार्केट में कॉन्फिडेंट होना गलत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत ही गलत है। चाहे कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में 10 साल से हो, 20 साल से हो या 30 साल से हो, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो शेयर मार्केट उसको ऐसी पटकनी देता है कि उसको छठी का दूध याद आ जाता है। शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, इंटरनेट पर सर्च करें, यूट्यूब पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखें और उसके बाद अच्छी तरह समझकर ही इन्वेस्ट करें। स्टॉप लॉस ये एक ऐसा शब्द है जिसे आप अपने दिलो दिमाग में पूरी तरीके से छाप लें। इसकी पूरी जानकारी के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप स्टॉप लॉस को अच्छी तरह समझ गए तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में ही रहेंगे। और अब मैं आपको उस क्वालिटी के बारे में बताता हूँ जो अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली
तो आपको शेयर मार्केट के थ्रू करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो क्वालिटी है मेंटल स्टेबिलिटी। 99% लोगों के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। वो ग्रीड और फियर में ही फंसे रहते हैं और इसी वजह से लगातार लॉस उठाते रहते हैं। अगर आपने अपने आप को मेंटली स्टेबल कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेंटल स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस के साथ आती है और अपने आप को मेंटली स्टेबल करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। त्राटक एक ऐसी नेचुरल टेक्निक है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगर आप त्राटक के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था 500 रुपये से 1 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट करने का तरीका। ये एक बेसिक वीडियो है। शेयर मार्केट से रिलेटेड और जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं आपसे आगे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगा। आप अपने शेयर मार्केट के एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि नॉलेज शेयरिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के क्रक्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इस वीडियो से आपको एक अच्छी इंसाइट मिली होगी। टेक केयर, एंजॉय हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। धन्यवाद, नमस्कार।